गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था और फीचर भी पढ़ लिए थे हमने लास्ट क्लास में ग्रीन रेवोल्यूशन के। आज पढ़ेंगे हम लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे लिमिटेशंस क्या थे? तो बेटा क्या क्या थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशन? सबसे पहले इसको और ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट बट नॉट, ठीक है, ग्रेन सिग्निफिकेंट, गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। तो पहला जो पॉइंट है लिमिटेशन में, ड्रॉबैक्स में, लिमिटेड क्रॉप। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बस लिमिटेड क्रॉप्स के लिए ही था, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली लिमिटेड सम फूड ग्रेन्स। तो पहला पॉइंट इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, लिमिटेड क्रॉप्स के लिए था, ओनली लिमिटेड टू सम फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स लाइक wheat एंड राइस, ठीक है, लाइक wheat एंड राइस। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा उसका ये है कि अदर क्रॉप ऑफ आउट ऑफ रीच ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लाइक पल्सेस, जूट, अदर जो क्रॉप थी वो आउट ऑफ रीच थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अदर क्रॉप, ठीक है, आउट ऑफ रीच थी किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन से। आउट ऑफ रीच ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या थी? आउट ऑफ रीच थी बेटा, लाइक पल्सेस, जूट, कॉटन एंड टी, लाइक pulses, jute, cotton, tea, etc. ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा? और हम लोगों ने ये चीज़ें भी देखी, ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सब चीज़ें आउट ऑफ रीच थी। सेकेंड जो पॉइंट है अनइवन स्प्रेड, ठीक है, अनइवन स्प्रेड का मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन इज लिमिटेड टू सर्टेन एरिया, सर्टेन एरिया में ही था, लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑफ अदर स्टेट विच इज़ डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो स्टेट हैं डिपेंड है आज भी एग्रीकल्चर पे, उसमें बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो अनइवन स्प्रेड में कहीं कहीं ये एक तरीके से किसी किसी एरिया में था। तो बेटा क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज लिमिटेड टू सर्टेन एरिया, is limited to certain area, like कहाँ कहाँ बेटा? कौन कौन से सर्टेन एरिया? लाइक पंजाब, हरियाणा, लाइक पंजाब, हरियाणा,
महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन एरिया में तो स्प्रेड थी। पर कुछ एरिया में जो एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से डिपेंड है, देयर इज़ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन अदर, there is very little impact of other, ठीक है, बहुत कम लिटिल इम्पैक्ट पड़ रहा था ऑफ अदर स्टेट which are dependent on एग्रीकल्चर, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे बेटा एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा था। ये हमारा ड्रॉबैक था किसका बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्या क्या हुए, लिमिटेड क्रॉप के लिए था बेटा, और क्या है बेटा, अनइवन स्प्रेड था, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कॉस्ट ऑफ इनपुट। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट। कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की कॉस्ट थी वो हर कोई फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाता था बेटा। द कॉस्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड न्यू एंड मॉडर्न। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, लिमिटेड क्रॉप, और सेकंड पॉइंट क्या था, अनइवन स्प्रेड। अब थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि है कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो जो कॉस्ट थी बेटा इनपुट की बहुत ज़्यादा हाई थी और इसको पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, द कॉस्ट ऑफ HYV सीड्स। जो HYV सीड्स थे तो बेटा और न्यू एंड मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी थी, न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, HYV सीड्स थे, ठीक है, टेक्नोलॉजीज थी इस हाई। बहुत ज़्यादा हाई थी। पुअर फार्मर्स, ठीक है, जो हमारे पुअर फार्मर्स थे, ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पुअर फार्मर्स आर नॉट एबल टू यूज, ठीक है, बिल्कुल योग्य नहीं थे यूज़ करने के, एबल टू यूज़ दोज इनपुट, ठीक है, दोज इनपुट। पुअर फार्मर्स बेटा इतना कम पैसे कमाते थे, वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं खरीद सकते थे और मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये ड्रॉबैक था बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। सो ओनली रिच फार्मर्स आर एबल टू बेनिफिट, सो ओनली rich farmers are able to benefit beneficial of green revolution। तो ओनली किसको बेटा बेनिफिटेड था, किसको, ओनली हमारे जो पुअर फार्मर्स हैं, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन बनता है, डज इंडिया नीड अदर ग्रीन रेवोल्यूशन,
अदर ग्रीन रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो यस, ठीक है। तो अदर ग्रीन रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ी थी, क्यों? टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए अदर ग्रीन रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत होनी चाहिए, विच इज़ लो द कंपेयर द एडवांसिंग कंट्री। टू इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स होना चाहिए, ठीक है, जिससे अनसर्टेन इवेंट में काम आए। परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन होना चाहिए बेटा, और टू हैव सिस्टम ऑफ मार्केट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए बेटा, तब हमारी एग्रीकल्चर में सुधार आ पाएगी। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इम्पोर्टेंस था कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। और फीचर्स क्या क्या थे? लो प्रोडक्टिविटी थी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, और सब्सटेंशियल फार्मिंग थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, और कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीनेंट एंड लैंड लॉर्ड था। और प्रॉब्लम हम लोग को क्या देखने को मिली कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम बहुत कमी थी, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, फाइनेंस की बहुत कमी थी, कन्वेंशनल आउटलुक था बेटा, स्मॉल स्कैटर्ड होल्डिंग थी, और एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीरियन रिलेशन थे। एग्रेरियन रिफॉर्म में हमारे 3 रिफॉर्म थे, जो कि हमारा जनरल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म में हम लोगों ने देखा यूज़ ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, साइंटिफिक एंड मॉडर्न साइंटिफिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और मैकेनिकल मीन्स ऑफ, ठीक है। अब क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, इसको लैंड रिफॉर्म और बोलते हैं। एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब हम लोगों ने कौन सा रिफॉर्म पढ़ा बेटा? जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म में था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और जिसमें कि नाबार्ड ने इतने ज़्यादा करोड़ रुपए हमें दिए थे, फार्मर को क्रेडिट दिया था, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा बेटा कौन से रिफॉर्म में? जनरल रिफॉर्म में। उसके बाद में पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मीन्स क्रॉप एंड रिवॉल्यूशन मतलब सडन इंक्रीज, सडन इंक्रीज हो जाना क्रॉप का, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा सबसे पहले स्टार्ट करके देखा 1967 to 68 में, जिसमें कि 25% प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज़ मिली, ठीक है। 2 फेज थे हमारे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के। जो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने देखा कि रिवॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है कुछ ही एरिया के लिए, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। मेजर क्रॉप है इसमें राइस और व्हीट, ठीक है। 2 स्टेज में हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से आ चुका है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। फीचर्स क्या क्या थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के? फीचर में सडन अनप्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। व्हीट इतना था पहले, उतना हो गया। 1951 में देखें तो बहुत ज़्यादा कम था, और अगर 2018 और 19 की बात करें तो व्हीट, राइस, मेज की सबसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, ठीक है। सब्सटेंशियल राइज ऑफ एक्रेज, जो हमारा लैंड एरिया था कल्टीवेशन का, वो भी हमारा बढ़ता चला गया। सब्सटेंशियल फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ हम लोग शिफ्ट होते जा रहे थे, ठीक है। सब्सटेंशियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि बेटा कंजप्शन करने के लिए फार्मर अपने लिए करता है, और कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो भी हम क्रॉप को सरप्लस मार्केट में सेल आउट करने के लिए करेंगे। चेंज इन फार्मर आउटलुक, फार्मर का आउटलुक ही चेंज हो गया बेटा, ठीक है। फिर क्या देखा बेटा हम लोगों ने कि लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशन क्या थे? लिमिटेड क्रॉप्स थी बेटा, अनइवन स्प्रेड था, और कॉस्ट ऑफ इनपुट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब से कब तक बेटा? 1947 से लेकर 1919 तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडस्ट्री के। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे फैक्टर नेसेसिटी क्या हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में। फिर हम पढ़ेंगे इसमें IPR क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट जो बना हमारा, वो क्या होता है। डेवलपमेंट कैसे हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, मेन करेक्टरिस्टिक क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में। तो हम अगली क्लास में
4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। तब तक के लिए हमारे 3rd चैप्टर जो है हमारा, इसके आज हम लोगों ने क्या पढ़े, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट जो लिमिटेशन क्या था हमारा बेटा, फर्स्ट लिमिटेशन के बारे में हमने पढ़ा, लिमिटेड क्रॉप के लिए होता है, अनइवन स्प्रेड होता है बेटा। अनइवन स्प्रेड के बाद हमारा क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो कुछ हम एमसीक्यूज़, तो आपके जो बेटा पेपर आने वाले हैं आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, हर चैप्टर में से एक लिमिटेड एरिया है कि लिमिटेड मतलब लिमिटेड मार्क्स हैं हमारे, मतलब हर चैप्टर का क्राइटेरिया कि ये चैप्टर इस मार्क्स का है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का है। ठीक है, जो चैप्टर जो हमारे सिलेबस में आ रहा है वो हमारा नेशनल इनकम है। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है नेशनल इनकम की पूरी यूनिट आ रही है। ठीक है, एमसीक्यूज़ दिए हैं नेशनल इनकम। सेकंड जो हमारा है वो है हमारा जो सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर है हमारा पूरा, पहले यूनिट है हमारे नेशनल इनकम की। सेकंड हमारा इंडियन इकोनॉमी से जो 3 चैप्टर हैं वो आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, फीचर्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।